हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के फिजिक्स से पहला चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट। हमारे चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट, इकाई एवं मापन। इसको हम क्या कहते हैं? इकाई एवं मापन। तो चलिए सबसे पहले हम यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर में सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं। जानेंगे सबसे पहले कि भौतिक राशि क्या होता है। तो चलिए इसका परिभाषा क्या कहता है। इसमें कहता है वे सभी राशियां जिनके पदों में सभी भौतिक नियमों को व्यक्त किया जाता है भौतिक राशियां कहलाती है। गौर से सुनिएगा पहले डिफिनीशन। यदि आप डिफिनीशन पार्ट को समझ जाते हैं तो सारा चीज समझ गए। कहता है वे सभी राशियां जिनके पदों में सभी भौतिक नियमों को व्यक्त किया जाता है भौतिक राशियां कहलाती है। मतलब अब आप समझ गए होंगे कि हमारे पास फिजिक्स में जितने भी नियम दिए जाते हैं, जितने भी लॉ हैं, थ्योरी हैं, उन सारे लॉ को, फिजिक्स के नियमों को जिन टर्म में व्यक्त किया जाता है, जिन टर्म में एक्सप्रेस हम करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। इसका और एक डिफिनीशन है, अर्थात जिन्हें हम कह सकते हैं जिन्हें प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से मापा जा सकता है भौतिक राशि कहलाता है। या हम इसको डायरेक्ट कह सकते हैं वे राशियां जिन्हें हम माप सकते हैं, सिर्फ हम जिन्हें माप सकते हैं, क्या कहलाएगा? भौतिक राशि कहलाएगा। यानी इसको हम कह सकते हैं ऑल दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। मतलब वे सभी राशियां जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है क्या कहलाती है? भौतिक राशि कहलाती है। जैसे हमने एग्जांपल लिया है लंबाई, द्रव्यमान, समय, त्वरण, वेग। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जिन राशियों को हम माप सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियां। और जिन्हें हम नहीं माप सकते हैं उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी कहते हैं, जिसको भाववाचक ऐसे ही कुछ हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी। लेकिन अपने फिजिक्स में उसका कोई लेना देना नहीं है, हमने सिर्फ एग्जाम्पल में बताया। जैसे मान लीजिए सुंदरता को हम नहीं ना माप सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी। लेकिन वहाँ पर सुंदरता, मोटापा, इन सारे चीज़ों का लेना देना हमारे फिजिक्स से नहीं है। हम फिजिक्स में उन्हीं क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनको हम माप सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा जितने भी राशियां हैं हमारे पास, यदि उनको हम माप सकते हैं किसी भी तरह से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उन सभी राशियों को हम क्या कहेंगे? भौतिक राशि। जैसे लंबाई को क्या हम माप सकते हैं? आपका जवाब होगा हाँ, हम माप सकते हैं। मीटर में, किलोमीटर में, कदम में, फुट में, क्या क्या में, सेंटीमीटर में माप सकते हैं। दिस डेट जो बोलना है। चलिए उसके बाद द्रव्यमान को हम माप सकते हैं, बिल्कुल तौल सकते हैं, किलोग्राम में कितना हो, क्विंटल में, ग्राम में। समय को भी माप सकते हैं, त्वरण को भी माप सकते हैं, वेग को भी माप सकते हैं, बल हो गया, क्षेत्रफल हो गया, जितने भी क्वांटिटीज हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, उन सभी राशियों को हम क्या कहते हैं? भौतिक राशि। तो अब आप भौतिक राशि के बारे में समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं। तो भौतिक राशि मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हमको ये याद रखना है कि भौतिक राशियां कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन? तो पहले को हम कहते हैं मूल या आधारी राशि। इसको क्या कहते हैं? मूल या आधारी राशि, जिसको हम कहते हैं बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटी। और दूसरे को हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि, जिसको हम कहते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी। अब चलिए समझते हैं ये मूल राशि क्या होती है, व्युत्पन्न राशि क्या होती है। तो हमें उम्मीद है आप यहाँ तक फिजिक्स में, मतलब अभी तक हम जो पढ़ा है, ये फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में आप समझ गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं मूल और आधारी राशि, इसके प्रकार के बारे में। तो यहाँ से हम मिटा देते हैं। चलिए अब हमें क्या पढ़ना है? तो मूल राशि लिख देते हैं हम, मूल या आधारी राशि। मूल या
आधारी राशि, जिसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटी। एक बात आपको बता दें, यदि आप बिहार बोर्ड से हैं और बिहार बोर्ड से हैं तो यदि फिजिक्स में आप सिर्फ हिंदी पढ़ते हैं तो आगे आपके लिए बहुत परेशानी होने वाली है। इसलिए आप फिजिक्स में उसे कोशिश करिए कम से कम उसका डेफिनेशन पार्ट यदि इंग्लिश में नहीं समझते हैं तो कम से कम उसका मीनिंग आप याद रखिए कि हम इस फिजिकल क्वांटिटीज को क्या कहते हैं, बेसिक क्वांटिटीज को क्या कहते हैं, इन सारे चीजों को आप नियम याद रखिए। चलिए अब हम समझते हैं मूल या आधारी राशि को। तो इसका डिफिनीशन क्या कहता है, वे सभी भौतिक राशियां जो अन्य राशियों से स्वतंत्र हो, अर्थात वो किसी अन्य राशियों पर निर्भर ना करता हो, मूल राशि कहलाती है। समझ में आ रहा है कि वे राशियां जो क्या है, अन्य राशियों से स्वतंत्र है, वो किसी अन्य चीजों पर, किसी अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करता है, खुद पर आत्मनिर्भर है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड। बात समझ रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मूल या आधारी राशि। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि। यदि हम आपसे पूछे कि लंबाई को मापने के लिए, जैसे यहाँ से वहां तक का लेंथ मेजर करना है, तो आपको मीटर स्केल दे दिए, आप क्या करिएगा, उसको मीटर में मापिएगा। ऐसा तो नहीं कि केजी और मीटर दोनों में मापिएगा, ऐसा तो नहीं मीटर पर सेकेंड में मापिएगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि लंबाई को मापने के लिए सिर्फ हमें मीटर की आवश्यकता है, यानी लंबाई खुद पर ही निर्भर है, उसको मेजर करने के लिए किसी अन्य क्वांटिटीज की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है। तो ऐसे क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे किसी ऑब्जेक्ट का मास मेजर करना है, द्रव्यमान मापना है, तो हमें क्या करना होगा, सिर्फ हम उसको केजी में मापेंगे, ग्राम में मापेंगे। ऐसा तो नहीं कि केजी में भी माप लिए, मीटर में भी माप लेंगे, केजी मीटर दोनों में माप लेंगे, मीटर क्यूब में माप लेंगे, ऐसा होता है कभी नहीं। तो सिर्फ यहाँ पर जो द्रव्यमान है वो खुद पर ही निर्भर कर रहा है, उसे मेजर करने के लिए किसी अन्य क्वांटिटीज की आवश्यकता हमें नहीं होती है। जैसे समय को हम सिर्फ सेकेंड में मापते हैं, घंटा में मापते हैं, और बहुत सारी इकाई है। अब समय को मापने के लिए हम तर्जु बटखरा तो नहीं लाएंगे, आएंगे तर्जु बटखरा, एक तरफ समय रखेंगे एक तरफ बटखरा, ऐसा होगा कभी नहीं। सिर्फ हम उसको समय सेकेंड में मापेंगे। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये तीन क्वांटिटीज जो है मुख्य रूप से लंबाई, द्रव्यमान और समय क्या है, मूल या आधारी राशि, क्योंकि ये तीनों क्वांटिटीज खुद पर ही निर्भर कर रही है। अब आपका सवाल होगा कि क्या मूल राशि के अंदर हम तीन ही क्वांटिटीज को रखते हैं, तो नहीं, हम तीन से ज्यादा क्वांटिटीज को एसआई सिस्टम जब पढ़ेंगे, एसआई सिस्टम में 7 क्वांटिटीज को रखा गया है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, इसके अलावा विद्युत धारा है, नंबर ऑफ सबस्टांस है जिसको हम पदार्थ की संहिता कहते हैं, ताप है, ज्योति तीव्रता है, बहुत सारा है। इन 7 के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमें उम्मीद है आप मूल राशि के बारे में आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अब हम समझते हैं व्युत्पन्न राशि के बारे में, जिसको हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी। आइए देखते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या कहता है, पहले आप डेफिनेशन को समझिए। यदि आप इस डेफिनेशन को समझ लेते हैं, इसके सार को समझ लेते हैं, तो फिर आपको फिजिक्स में कहीं भी समस्या नहीं होगी। हम झूठ बना देते हैं कि फिजिक्स क्या है, हार्ड है, लेकिन रियलिटी बात करें तो फिजिक्स कहीं हार्ड है ही नहीं। सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट समझने की आवश्यकता होती है। यदि हम कॉन्सेप्ट्स को समझ जाते हैं, उसके सार को समझ जाते हैं, तो फिर फिजिक्स को धुआं उड़ा देंगे। तो चलिए अब हम व्युत्पन्न राशि को समझते हैं। कहता है वे राशियां जो मूल राशि पर निर्भर करता है, वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करता है, व्युत्पन्न राशि कहलाता है। यानी अब आप समझ गए होंगे कि व्युत्पन्न राशि जो पूरा का पूरा है वो किस पर निर्भर करता है, तो मूल राशि पर। तो जो मूल राशि पर निर्भर करे उसे हम क्या कहेंगे, व्युत्पन्न राशि। इसको एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। जैसे लिए हैं क्षेत्रफल, तो क्या क्षेत्रफल को मेजर करने के लिए सिर्फ हम लंबाई लेंगे तो होगा नहीं, लंबाई और चौड़ाई दोनों चाहिए। तो ये भी लंबाई है और चौड़ाई भी एक प्रकार का लंबाई है, तो हमें 2 बार लंबाई चाहिए, तभी हम क्षेत्रफल को मेजर कर सकते हैं।
बिना हम लंबाई के क्या क्षेत्रफल मेजर कर सकते हैं? नहीं। तो हम क्या देख रहे हैं, जो क्षेत्रफल है वो लंबाई पर निर्भर कर रहा है। जैसे वेग लिए, वेग का फॉर्मूला क्या होता है? हम लोग 9th क्लास के मैकेनिक्स में पढ़े होंगे कि विस्थापन बटे समय। क्या होता है? विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन बटे समय है, तो विस्थापन एक प्रकार का क्या है? लंबाई है। विस्थापन एक प्रकार का क्या है? लंबाई है। तो ये जो वेग है वो किस पर निर्भर कर रहा है? लंबाई और समय दोनों पर। जबकि लंबाई और समय क्या है? तो लंबाई और समय क्या है? मूल राशि है। समझ रहे बात को? यदि हम यहाँ पर एक भी चीज को हटा दें तो क्या ये वेलोसिटी को हम मेजर कर सकते हैं? नहीं मेजर कर सकते हैं। इसीलिए वेग को हम क्या कहते हैं? डेराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। अब आगे बात करते हैं घनत्व। घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। यदि हमारे पास द्रव्यमान ना हो, बात समझ रहे हैं, लेंथ ना हो, तो हम आयतन कैसे मेजर करेंगे? वही ना। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं घनत्व जो है किस पर निर्भर कर रहा है? द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है, आयतन पर निर्भर कर रहा है। जैसे आयतन की बात करें तो लंबाई गुना लंबाई गुना लंबाई, 3 टाइम्स ऑफ लंबाई होता है ना, लेंथ जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर जो आयतन है वो किस पर निर्भर कर रहा है? डिपेंड है किस पर? लेंथ पर डिपेंड। त्वरण का सूत्र क्या होता है? त्वरण का होता है वेग बटे समय। यदि हमारे पास वेग ना हो, समय ना हो, तो क्या हम इसको मेजर कर सकते हैं? और वेग को मेजर करने के लिए हमें लंबाई और समय की आवश्यकता है। तो हम क्या देखें कि ये सारे जो क्वांटिटी है वो किस पर निर्भर कर रहा है? इस पर। और ये सारे जो क्वांटिटी है, ये तीनों और भी है, वो किसी पर निर्भर नहीं कर रहा है। इससे भी ज्यादा है, जैसे बल हुआ, संवेग हुआ, इनके अलावा और जितने भी क्वांटिटीज आपके पास है, लगभग में सारे के सारे क्या है? व्युत्पन्न राशि है। समझ गए आप? अब व्युत्पन्न राशि क्या होती है, मूल राशि क्या होती है, भौतिक राशि क्या होती है। आइए अब हम व्युत्पन्न राशि और मूल राशि के बारे में कुछ जनरल लाइफ के उदाहरण लेते हैं। जैसे आपको समझाने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, उसका संबंध हमारे फिजिक्स से नहीं है, लेकिन फिर भी लेते हैं। क्या लेंगे तो सुनिए। जैसे मान लीजिए हमारे मम्मी पापा है। कौन है? मम्मी पापा। और यहाँ पर कौन है? हम लोग हैं। हम लोग नहीं, आप लोग हैं। चलिए, आप लोग हुए। और देखिए मम्मी पापा जो है हमारे क्या है? वो खुद पर डिपेंड है। और हम लोग जो है किस पर डिपेंड है? मम्मी पापा पर डिपेंड है। तो हमारे मम्मी पापा क्या हो गए? मूल राशि हो गए। और हम लोग क्या हो गए? व्युत्पन्न राशि हो गए। जैसे मान लीजिए तो हमारे मम्मी पापा क्या हो गए? मूल राशि। और हम लोग क्या हो गए? व्युत्पन्न राशि। और ये दोनों को मिला देंगे क्या बन जाएगा? भौतिक राशि। बात समझ रहे? जैसे मान लीजिए हम लोग तो बहुत चालाक होते हैं कि मम्मी पापा से बिना किसी काम के भी पैसा ठगते रहते हैं। जैसे मान लीजिए गांव में कुछ बिकने आ गया, अभी आम का सीजन है, आम का उदाहरण लेते हैं। हमें आम खाने का मन है, तो हम क्या करेंगे? मम्मी पापा के पास जाएंगे कि मांगेंगे, मम्मी पैसा दो। क्या करेंगे? आम खाएंगे। बात समझ रहे हैं? तो हमें क्या करना पड़ रहा है? मम्मी से मांगना पड़ रहा है। लेकिन यदि मम्मी को खाना होगा, वो हमारे पास मांगने आएंगे नहीं ना, उनके पास खुद है, वो जाकर खुद खरीद लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमारे मम्मी पापा ये खुद पर डिपेंड है, लेकिन हम लोग जो है वो उन पर डिपेंड है। इसलिए हमारे मम्मी पापा हो गए मूल राशि और हम लोग क्या हो गए? आधारी राशि। एक कहानी आपको सुनाते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग, मतलब हम जब बच्चे थे, स्कूल जाते थे, अपने मिडिल स्कूल, तो उसमें क्या करते थे, मतलब जैसे बहाना लगाते थे, मम्मी मेरा पेट दर्द कर रहा है, 1 रुपया दो ना, हजमोला खाएंगे। बात समझ? लेकिन रियलिटी में हमको कुछ और खाना होता है। लेकिन हम बहाना लगा के कहते हैं हमको क्या करना है? पेट दर्द कर रहा है, हजमोला दो। अब मम्मी क्या करती थी? 1 रुपया देती थी, जाके चॉकलेट खरीद लो, जाके कुछ खरीद लो, उसको क्या कहते हैं? च्युइंगम खरीद लेते थे। तो ये सब अपना कला है। तब तक के लिए ये वीडियो देख ले, अगला वीडियो मिले छियो।